नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 9 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत की किताबों में गीता का सार शामिल किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र से भगवद गीता का अध्याय पढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित इनमें से कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया है? हमारे ऑप्शन हैं 30, 25, 28 या 22। सही उत्तर है डी, 22। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रसारण होने पर रोक लगा दी है। इन चैनलों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इन चैनलों को भारत की सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, नेपाल या चीन। सही उत्तर है बी, रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन हैं 4%, 4.5%, 5% या 5.2%। सही उत्तर है ए, यानी 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बना रहा। अगला प्रश्न है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इनमें से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। सही उत्तर है बी, ट्विटर। एलन मस्क ने, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने के बाद साथ ही इन्होंने ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल ने जिस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है और ये इस कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मईजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी या आमिर खान। सही उत्तर है डी, आमिर खान। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मईजी ने आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये साझेदारी ब्रांड के विकास और भारत में स्वास्थ्य सेवा के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नवीन अरोड़ा या रवि किशोर वर्मा। सही उत्तर है सी, नवीन अरोड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए एटीएस चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया है। वे मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं। वे आगरा में एसएसपी रह चुके हैं। साथ ही नवीन अरोड़ा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार 2023-24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन से 10.5%, 9%, 8% या 6.5%। सही उत्तर है सी, 8%।
मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अपना प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2022 जारी किया। इसने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को चालू वित्त वर्ष में 7.5 और अगले 8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया। इसके साथ ही इन्होंने 2022 में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 7% की सामूहिक वृद्धि का भी अनुमान लगाया। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। 9वां प्रश्न है कि 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस हैं हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन के मामले, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता, या आप और पृथ्वी की देखभाल करें। सही उत्तर है ए यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस उत्सव का नेतृत्व करता है। इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। 10वां प्रश्न की संस्था ने ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक। सही उत्तर है बी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अप्रैल 2022 अपडेट ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के लिए 3 जोखिम हैं: अमेरिका में वित्तीय तंगी, चीन में ढांचागत मंदी और यूक्रेन में युद्ध। रिपोर्ट का अप्रैल 2022 का अंक जोखिमों को टालने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए साहसिक सुधारों का सुझाव देता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि वर्ष 2021 से 22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात द्वारा कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया है। ऑप्शन हैं USD 10 बिलियन, USD 20 बिलियन, USD 50 बिलियन या USD 100 बिलियन। ऑप्शन हमारा सही है USD 50 बिलियन यानी सी। भारत के कृषि उत्पादकों के निर्यात ने वर्ष 2021 से 22 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करके एक नया मील का पत्थर हासिल किया। ये भारत से कृषि निर्यात के लिए अब तक का उच्चतम स्तर भी है। 2021 से 22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर 50.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार चावल, गेहूं, चीनी जैसे स्टेपल के लिए ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया गया है। 12वां प्रश्न है वन हेल्थ फ्रेमवर्क को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, गोवा या हरियाणा। सही उत्तर है ए उत्तराखंड। पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य पायलट परियोजना कार्यान्वयन की सीख के आधार पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य रोड मैप विकसित करना है। एक स्वास्थ्य सहायता इकाई के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना भी की गई है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नई नई जानकारियाँ भी आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के वीडियो का। थैंक यू।